हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है। एज कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, इजी है। अगर स्टूडेंट्स को कई बार मैथ्स के कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगते हैं तो ये एक इजी कॉन्सेप्ट है फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है। तो अब हमारे पास आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। आज की क्लास में इतनी 3 क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं थोड़े थोड़े पोर्शंस में एक्सरसाइज की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ सो दैट आप डेली प्रैक्टिस करें, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो ये आपका जब डेली टास्क बन जाएगा, इट विल बी इजी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द डायमीटर ऑफ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। तो कार का टायर का डायमीटर दिया है, तो दैट मींस इट इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल। ठीक है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एक रेवोल्यूशन का मतलब ये हो गया, जैसे मेरे पास ये तो सिलेंड्रिकल शेप है, कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट है, जब हमें उसे इस तरह से 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है, अगर मैं कोई पॉइंट मार्क करूं कि ये वाला पॉइंट फ्लोर पे टच कर रहा है। ठीक है। जब ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करके इसी पॉइंट को रोड पे वापस टच करेगा। ठीक है। अगर आई रिपीट, अगर मैं कोई मार्किंग बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कैंडल स्टैंड है। ठीक है। अगर मैं मार्किंग बनाती हूँ कि ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है वो फ्लोर को टच कर रहा है। ठीक है। और वी कैन से दैट दिस, ये जो ये पेपर लगा है, दिस इज टचिंग दी बेस। ठीक है। अब ये वापस पूरा एक राउंड लगा के ये पेपर वाला पोर्शन जब दोबारा फ्लोर को टच करेगा, हम बोलेंगे दिस इज 1 रेवोल्यूशन। ठीक। सो दैट विल बी, अब वो 1 रेवोल्यूशन क्या हो गया इसका, जब ये पूरा पेपर वापस फ्लोर को टच करेगा ऐसे घूम के, तो दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो 1 revolution is equal to circumference of a circle। ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई r, दैट इज 2 into 22/7 इंटू r, कितना है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। सो 7 4 ज़ा 28, दिस इज 44 into 4, दिस इज 176 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद आपको दिया है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर कार 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हमारा जो टायर है वो कितनी बार गोल 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 घूमेगा। ठीक है। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू total distance covered total distance divided by distance covered in 1 revolution, distance covered in 1 revolution। ठीक। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि जब हम यूनिट्स लिखते हैं तो यूनिट्स बहुत ध्यान से यहाँ पे नोट करने हैं। दिस इज 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, इट इज 176 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब ये जो 10 किलोमीटर है आपका 1 रेवोल्यूशन सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे हम इसे, हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर को सेंटीमीटर में। ठीक। वो कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 10, आई राइट 10, किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 मीटर। मीटर को फिर यहाँ में मैं पूरा ही यहाँ पे कन्वर्जन लिख देती हूँ, 10 किलोमीटर इज 10 into 1000 मीटर। फिर 10 into 1000 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास पूरा ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 176। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6, इट विल बी डिवाइडेड बाय 176। ठीक। तो अब आएगा यहाँ पे 176 5 जार 5 6 जार 30, 35 + 3 38, 3 880।
तो हेयर इट विल बी 5, 880, फिर आएगा 0, 2, अब यहाँ आएगा 1, देन हम एक और 0 बोरो करेंगे। अब यहाँ पे 1 7 6 6 36, 42, 3 45, 1056, 1056, रिमाइंडर आया 4, 4, और यहाँ पे आएगा 1। फिर आप ये वाला 0 बोरो करोगे, देखो नंबर बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं मल्टीपल भी एक एक आगे बढ़ाती जा रही हूँ। तो now I'll try 176 sevens are, ठीक है, 42, 49 plus 4, 53, 1232। Now I'll try 176 into 8, 48, 56 plus 4, 60, 1408। So it will be 8, 1408। कितना आएगा? 2, 3, then again we will borrow one more zero, तो ये आ जाएगा 176 2 मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ से पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ताकि बहुत ज्यादा कंजस्टेड ना हो जाए, ठीक है। तो ये आ गया अब हमारे पास 176 इंटू 2, 12, ठीक है, 15, 352, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा? 1681, 176, दिस विल बी 4, और यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ आएगा 1, देन वी विल बोरो, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 और बोरो कर लेंगे, 1440 आ गया, ठीक है। तो ये हमने 8 पे लिया था ये, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5681.8। कोई यूनिट नहीं है बिकॉज ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ कर देंगे, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा हमारे पास? 5682 रेवोल्यूशंस, ठीक। तो 10 किलोमीटर में कार का जो टायर है कितनी बार गोल गोल घूम रहा है? इट इज 5682 टाइम्स, ठीक। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नहीं सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो है फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर्स। अब आपको ध्यान से चेक करना है, मैं देखो डिफरेंट कलर से यहाँ पे पहले आर्क्स दिखाऊंगी आपको। पॉइंट नंबर 1, अगर मैं ये वाली आर्क ले रही हूँ रेड, जिसपे मैं रेड शेडिंग कर रही हूँ, ये कैसी आर्क हो गई? कैसे इसको एनालाइज करना है डायग्राम को? ये सेमी सर्कुलर आर्क है, और इसके लिए डायमीटर कितना है? 14, ठीक है। सारी आर्क्स सेम दिख रही हैं बिकॉज एक ही स्क्वायर के अंदर है। कैसे पता चला ये स्क्वायर है? क्योंकि एक साइड पे 14 लिख के बाकी सारी मार्किंग ये डबल की गई है, ठीक। ये लिखने से क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। सेमी सर्कल हो गए इसके अंदर। अब चेक करना है कितने सेमी सर्कल हैं, ठीक। तो जो फर्स्ट सेमी सर्कल था मैंने उसको रेड से मार्क कर दिया, सेकंड सेमी सर्कल को हम पर्पल से मार्क कर देते हैं, देखो 2, दूसरा सेमी सर्कल। अब थर्ड सेमी सर्कल कहाँ है? लेट अस मार्क विद ग्रीन, ये हो गया आपका थर्ड सेमी सर्कल, ठीक है। अब जो अगला सेमी सर्कल है उसको हम ब्लू से मार्किंग कर देते हैं, ये रहा। तो मार्किंग करने से ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कितने सेमी सर्कल हैं? 4, ठीक। उसका डायमीटर कितना है? 14, ठीक। ये सेमी सर्कल की लेंथ अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें सारे पेटल्स की लेंथ मिल जाएगी, टोटल पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर, पहले तो डायमीटर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स, अगर कंप्लीट डायग्राम बोला जाता तो आप डायमीटर भी ऐड कर लेते। अभी वो डॉटेड पार्ट में, मतलब डॉटेड पार्ट हमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ पेटल्स का हमें पेरीमीटर लेना है। दैट इज 4 सेमी सर्कल्स हैं। सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर, सो दिस इज 4 इंटू 22/7 इंटू 7, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें पेरीमीटर आ गया है 88 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसमें भी पेटल्स का पेरीमीटर लेना है। पेटल्स का पेरीमीटर कैसे लेंगे? मैं यहाँ पे अलग अलग कलर से आपको शेडिंग करके दिखा देती हूँ। लेट मी, थोड़ा सा डायग्राम को हम और जूम कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो मैं पहला कलर कर रही हूँ यहाँ पे, डिफरेंट कलर से कर लेंगे ताकि हम काउंट कर सकें कितने सेमी सर्कल। अच्छा, यहाँ पे सेमी सर्कल नहीं है, क्यों नहीं है? सबसे पहले चेक करेंगे
कि ये वाला जो सेमी सर्कल, ये वाला जो आर्क है, नॉट सेमी सर्कल, दिस इज फर्स्ट आर्क। अच्छा, सेमी सर्कल क्यों नहीं है? क्योंकि सेमी सर्कल में यहां आपको देखो क्या है, एंड पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट हैं। ठीक, स्ट्रेट होने की वजह से दैट मीन्स वो सर्कल का हाफ है। अगर आप यहाँ जहां मैंने ब्लू मार्किंग किया देखोगे, ये स्ट्रेट नहीं है, एंड पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये कैसे कनेक्ट कर रहा है? ऐसे देखो। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इस आर्क में? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो आपको डायग्राम दिया गया है ये हेक्सागन दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 साइड्स हैं। और ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कंप्लीट हेक्सागन जो है उसके इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन से? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितने डिग्री के हैं? फिर हर एक का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि रेगुलर है, रेगुलर का मतलब ये है कि सारी साइड सेम है। साइड सेम होने की वजह से उसको बोलेंगे रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है साइड और एंगल सेम। तो वो मेजर कैसे निकालेंगे? पहले दिस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, वो कितना होगा? उसका फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री। व्हाट इज n? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागन। वो कितने हैं? 6। 6 - 2 × 180, तो ये आ जाएगा 4 × 180। तो बेटा इस तरह से आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का टोटल निकाल सकते हो। फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री। ठीक। तो अब ये कितने एंगल्स हैं? ये हैं 6 एंगल्स। 6 एंगल्स किसके इक्वल है? 4 × 180 डिग्री। मैंने मेजर ऑफ वन एंगल निकालना है। मेजर ऑफ वन एंगल दैट इज 4 × 180। मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मैंने उसको एज इट इज छोड़ा है प्रोडक्ट को, डिवाइडेड बाय 6। सो 6 3 = 18। तो आपका जो एक एंगल है जिसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मार्क करती हूँ, ये कितने डिग्री का हो गया? 120 डिग्री। और क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, ये भी 120, ये भी 120, 120, 120, 120, 120, हर एंगल 120 डिग्री का हो गया। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपने ये इतना पार्ट भी कॉपी में नोट करना है, और एग्जाम में भी जब सॉल्व करोगे तो पहले बताना है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ दिस आर्क। सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है? ठीक है। तो अब हमें पता चल गया 60 डिग्री का एंगल। अब मैं आपको नंबर ऑफ आर्क्स काउंट करवाती हूँ कितनी है। दिस इज 1। ठीक। दूसरे को दूसरे कलर से कर लेंगे। दिस इज 2, 2 हो गई। देन दिस इज थर्ड, दिस इज थर्ड आर्क, 3। देन दिस इज 4। ठीक है। देन दिस इज 5, ये देखो, दिस इज फिफ्थ आर्क। देन दिस इज 6। इसको और डिफरेंट कलर से कर देते हैं, लेट अस से ब्लैक से ही कर देते हैं। सो दिस इज 6। ये क्यों किया मैंने? जनरली जो सर्कमफ्रेंस है या जो पेरीमीटर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। मैंने वेविंग इसलिए की है ताकि आपको क्लियरली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो हमारे सारे पेटल्स कवर हो चुके हैं। तो अब सर्कमफ्रेंस क्या लिखेंगे? circumference is equal to, और the perimeter of the petals is equal to, वो कितना हो जाएगा? अच्छा, रेडियस कितना लेना है? ये लिखा हुआ है 42, 42, 42, 42, 42, 42 एंड 42। तो रेडियस है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। ठीक है। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तो मैं वही वर्ड लिख देती हूँ जो क्वेश्चन में पूछा गया। आई विल राइट टोटल पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर ऑफ पेटल्स इज इक्वल टू, अच्छा, अब यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा? लेंथ ऑफ आर्क वाला, θ/360 इंटू 2πr। अब यहाँ पे कितने पेटल्स थे हमने काउंट किए? 6। तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा? 6 इंटू θ/360। थीटा कितना है बेटा? यहाँ पे थीटा हमने निकाला था अभी 120 डिग्री। सो 6 इंटू 120 ओवर 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42। So 0 0 cancel, 12 3s are 36, 3 2s are 6, 7 6 are 42. So this is
4 into 22 into 6, दिस इज 88 into 6, ये हो जाएगा 48, 6 is the 48, 48 +4 कितना हो जाएगा 528 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस वॉज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पेटल्स, राइट। अब आगे है हमारे पास, लेट मी शिफ्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सर्कल इज 5:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई। ठीक, let radius of first circle, let radius of first circle, it is r1, and radius of second circle is equal to r2, और हमें दिया क्या है, सर्कम पेरीमीटर ऑफ टू सर्कल्स 5:4, दैट मीन्स फर्स्ट सर्कल को C1 ले लो, सेकंड को 2 ले लो, C2, this is given 5/4, so what is the circumference, 2 pi r1, नीचे 2 pi r2, this is equal to 5/4, 2 pi cancel, r1 by r2 is 5:4, तो रेडियाई का पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा 5:4। ठीक है, सो दिस वाज ऑल एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। पहले मैं उसके जो यूज होने वाले उस एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट। आई एम अपलोडिंग इन अ वेरी स्मॉल चंक, मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ा थोड़ा आप डेली करोगे, दैट विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर स्टूडेंट को मैथ्स उतना ही फेवरेट हो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, कई स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट काफी स्टूडेंट्स को मैथ डिफिकल्ट लगता है, तो आपको ये रूटीन बनानी है कि आप थोड़ा थोड़ा जितना भी अपलोड हो रहा है या आप खुद भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रादर देन कि 2 आवर्स, जिनको पसंद है दे कैन स्पेंड एज मच टाइम, वो जितना स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें मुश्किल लग रहा है या हमारे पास टाइम की कमी है, तो एटलीस्ट ½ एन आवर टू 1 आवर अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।